Good morning, class 6. Dear students, as you all know that your chapter number 1, computational thinking, is running. Okay, in last live class, we learn about these topics, that means pattern recognition, abstraction, algorithm and flowchart. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली जो लाइव क्लास हम लोगों ने करी थी, तो लाइव क्लास में हम लोगों ने पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्निशन, देन एब्स्ट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा और फ्लो चार्ट के बारे में। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से इसका रिकैप ले लेंगे कि पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन दैट मीन्स होता है जैसे कि सपोज दैट कि आप कोई वर्क करने जा रहे हैं, जैसा कि इस चैप्टर में एक एग्जांपल लिया गया था कि आर्यन नाम का कोई स्टूडेंट है जो कि अपनी कॉलोनी में प्लांटेशन करना चाह रहा है। प्लांटेशन, अब उसके लिए वो क्या स्ट्रैटेजी उसने बनाया कि सबसे पहले हमें क्या है कॉलोनी के लोगों को उसके बारे में अवेयर करना है, फिर उसके बाद एक नर्सरी तैयार करनी है, फिर पौधों के लिए हमें उसको कंटेनर बैग्स उसमें रखना है, उसको नर्चरिंग करनी है, उसमें जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद होता है, बीज होता है, पानी होता है, वो सारी चीज़ें व्यवस्था करनी है, फिर लोगों को इकट्ठा करके प्लांटेशन कराना है। तो ये एक पूरा क्या हुआ है प्रोसेस हो गया। तो पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या है कि अब हमें उस वर्क को किस पैटर्न में करना है, किस टाइप में करना है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी स्टेप्स क्या होने चाहिए, कैसे हमें लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें पैटर्न रिकॉग्निशन में हम लोग देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन जो आपका टॉपिक है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन इसेंशियल फीचर्स एंड अवॉइड्स अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। यानी एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये इसेंशियल फीचर्स जो जरूरी चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करता है, और जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है उन पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो वो किसके अंडर फॉल होता है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। यानी वो प्रोसेस कंप्लीट करने में, यानी हमें प्लांटेशन कराने में जो नेसेसरी चीज़ें हैं सिर्फ हमें उस पर फोकस देना है, अन्य जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आता है आपका एल्गोरिदम। तो जैसा कि एल्गोरिदम में हमने आपको पहले ही बताया था कि एल्गोरिदम क्या होता है, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या होता है ये, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सपोज दैट, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपको चाय बनाना है, सपोज दैट आपको चाय बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1 होता है, सबसे पहले क्या लेते हो, एक आप क्या लेते हो, बाउल लेते हो, यानी टेक अ बाउल। उसके बाद क्या करते हो, बाउल में फिर पोर 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लिया, देन ऐड टी लीफ एंड शुगर। ठीक है, बाउल आपने लिया, फिर एक ग्लास आपने पानी लिया, फिर उसमें क्या ऐड किया आपने, टी लिया, चाय पत्ती लिया आपने, उसके बाद शुगर ऐड किया, देन ऐड मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने अनुसार, अगर आप मिल्क दूध वाली चाय बनाना चाहते हैं तो दूध ऐड करेंगे, नहीं तो आप ब्लैक टी बनाना चाहते हैं तो दूध ऐड नहीं करेंगे। देन क्या करेंगे, स्टोव पर उसको रखेंगे और उसको पकाएंगे, देन सर्व करेंगे। तो दिस इज ये स्टेप 2 3 4। दिस इज व्हाट, दिस इज द एल्गोरिथम टू मेकिंग अ कप ऑफ टी। तो एक कप चाय बनाने के लिए ये क्या हो गया, एल्गोरिथम, यानी दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया आपका एक कप चाय बनाने के लिए। तो इसी तरह से जब हम लोग कोई प्रोसेस, कोई भी टास्क में मिलता है करने के लिए, कोई प्रोग्राम बनाना होता है कंप्यूटर साइंस में, तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके जस्ट एल्गोरिथम के बाद आपका फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। यानी जो हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस बनाते हैं, इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये किसके फॉर्म में होता है, कुछ इसमें ग्राफिक्स होते हैं जो अभी आगे आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जो ट्री का प्लांटेशन करना था तो उसकी स्ट्रेटजी हमारे पास एल्गोरिथम था। अब इसको हम फ्लो चार्ट में कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो जो स्टेप आपने एल्गोरिथम में बनाया था तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब शो करेंगे तो वही हमारा फ्लो चार्ट हो जाता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट से करेंगे, फिर उसके बाद कलेक्ट सीड्स एंड सैपलिंग्स, देन प्रिपेयर और बाई कंटेनर्स, देन नर्चरिंग, देन प्लांटिंग, देन स्टॉक। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा ये
आपका फ्लो चार्ट है। तो इस तरह से हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो वहाँ भी हम लोग फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, ऐसा किस लिए करते हैं? फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने का मेन मोटो ये है कि ये हमें ग्राफिक फॉर्म में और एक इजी प्रोसेस में, यानी आसानी से किसी को भी अगर आप फ्लो चार्ट दे देंगे तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस टाइप का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ये आसानी से पता चल जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब अगले टॉपिक पे हम लोग आएंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम का डेवलपमेंट किसने किया था, फादर कौन है? तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद Ibn Musa al-Khwarizmi was a Persian scholar who produced works in mathematics and astronomy. He is known as the father of algorithm. इनको एल्गोरिदम का फादर जाना जाता है, यानी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये पेज नंबर 9 पे है, आप इसको वहाँ से लर्न कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक हमारा है अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस। ठीक है, तो अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग डेली लाइफ में कुछ ना कुछ वर्क करते हैं और वर्क करने से पहले हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रैटेजी बनाने पे हम लोग क्या डिसीजंस लेते हैं, अपने माइंड में डिसीजन लेते हैं कि हमें इस तरह का करना है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यानी अप्लाइंग, टॉपिक है आपका अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस। अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग इज अ इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके घर में आपके भैया या अंकल जो भी होंगे, बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, तो आप लोगों ने उनके मुंह से रीजनिंग का वर्ड का नाम सुना होगा। तो रीजनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग जो वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग में मैथमेटिक्स ही होता है, लेकिन अलग अलग टाइप का थोड़ा सा उसमें होता है, और उसमें हमें अपने माइंड को अप्लाई करना होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, नए नए मेथड्स डिस्कवर करने होते हैं जिससे हम लोग रीजनिंग करते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग रीजनिंग का यूज़ करेंगे। डिसीजन मेक करने के लिए रीजनिंग का यूज़ करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि एक प्रॉब्लम है आपके पास, टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो आपको फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आपके कौन से हैं, जैसे सपोज दैट आपका है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है, 9, 11, 13, फिर उसके बाद 9 है, 11, 13, 15, 17, ओके 17 है, फिर उसके बाद आपका 19 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हो गए। क्या ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं? अब इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप इसको ऐड करते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसको ऐड करते हैं, आपका कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, 100 आता है, आप जोड़ के देख लीजिएगा। उसके बाद इसको सॉल्यूशन में देखेंगे। लुकिंग एट द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19 वी कैन इजीली नोटिस दैट। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से एक बहुत ही इजी तरीका है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक नया मेथड इसमें रीजनिंग के थ्रू अप्लाई करेंगे। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इतना नंबर यानी 5 नंबर हम लोगों ने इधर ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर्स को हम लोग इस साइड में, जैसे हम लोगों ने बांट लिया इसको। ठीक है, यहाँ कॉमा हटा करके प्लस कर लेते हैं, प्लस 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 प्लस, एक कॉलम में ले लिया। उसके बाद इसके बाद कौन सा होता है, 9 के बाद फिर 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो इसको हमने क्या कर लिया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका लास्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 को हम लोग इससे जोड़ दिए, तो कितना आ गया 20। 17 को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे 3 में, तो फिर 20। फिर 15 को हम लोग 5 में जोड़ देंगे 20। 13 को हम लोगों ने 7 में ऐड कर दिया 20, और 11 को 9 में ऐड कर दिया 20। ठीक है, तो ये एक मैन मेड तरीका है, एक सिंपल से, जैसे कि आप इसको ऐड करेंगे आपको टाइम लगेगा। आपने 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया और आसानी से अब क्या किया, ये 20 20 में जुड़ गया, यानी 1 2 3 4 5, यानी 20 पंचे 100।
सबको आपने जोड़ा तो 5 टाइम्स 20 आ गया, 5 से 20 का मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। तो जो रिजल्ट यहाँ पे आया वही रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज द डिसीजन मेकिंग, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो इस तरह से आप रीजनिंग का अप्लाई करके, अपने माइंड का अप्लाई करके छोटे छोटे सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अपनी बुक में पेज नंबर 10 में आप देखेंगे कई सारे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे वी कैन सॉल्व द सिंपल इक्वेशन क्विकली लाइक दिस, तरह से है ना, टास्क है, फिर आपको आइडेंटिटी दी गई है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका है यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग। व्हेन यू आर डेवलपिंग एन आईटी एप्लीकेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इनेबल्स यू टू वर्क out exactly what to tell the computer to do and then convert the solution into a programming language। यानी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वहाँ पे प्रोग्रामिंग में आपको अपने सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अपने सिस्टम को बताना होता है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, और जो आप करते हैं, जो आप कमांड देते हैं, सिस्टम उस पर वर्क करता है, और सिस्टम वर्क करने के बाद आपको वो प्रोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो द कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक गिव्स अस द करेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डिजाइन सिस्टम्स दैट नन ऑफ अस वुड बी कैपेबल ऑफ टैकलिंग अलोन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला आपका प्रिजर्वेंस है। प्रिजर्वेंस क्या होता है? पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है प्रिजर्वेंस, यहां पे हम लोग देखेंगे टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दिस इज टॉपिक एंड फर्स्ट हेडिंग है प्रिजर्वेंस, ठीक है। प्रिजर्वेंस, तो प्रिजर्वेंस दैट मीन्स चिल्ड्रन लर्न नॉट टू गिव अप एंड लर्न नॉट टू बी intimidated by the complexity of a problem. Like in this previous example, Aryan was able to accomplish a large and new task by following the principles of computational thinking. तो प्रिजर्वेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्क हमारे लिए बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसमें हमें अपने वर्क करने के तरीके के ऊपर विश्वास करना चाहिए जिससे कि हम उस वर्क को कर सकें। नेक्स्ट आपका डीबगिंग। डीबगिंग मीन्स क्या होता है? एरर चेकिंग, यानी डीबग करना। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये एक कंप्यूटर की भाषा है डीबगिंग, इसका मतलब होता है एरर चेकिंग। अगर आपने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया है, बनाया है, उसमें कोई एरर है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, तो वो प्रोसेस जो होता है वो डीबगिंग होता है। अब ये चाहे प्रोग्राम हो या कोई टास्क हो। क्रिएटिंग, क्रिएटिंग दैट मीन्स क्या होता है? आपको क्रिएटिव होना चाहिए, यानी जब भी आप कोई प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपका माइंड जो होता है क्रिएटिव होना चाहिए कि हम कौन कौन सी नई चीज़ों को उस अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें, जिससे कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है, जो इसको यूज़ करे, वो उसको बहुत ही बेनिफिशियल लगे, ठीक है। लर्न टू थिंक क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव नोवेल सॉल्यूशंस। अगला है एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। एक्सपेरिमेंटिंग मतलब क्या होता है कि आप का जो दिमाग होता है, दिमाग होना चाहिए प्रोग्रामर्स का, वो एक्सपेरिमेंट पे आधारित होना चाहिए। नई नई चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए कि ये कैसे होगा, इस तरह से करेंगे, अगर हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं तो कौन सा प्रोग्राम बनेगा, अगर ये चेंज करके देखते हैं तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो न्यू एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और वो आईटी वर्ल्ड में क्या होता है, आता है। तो जैसे सपोज दैट डियर स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि आज आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे पहले MS वर्ड 98, 96 चलता था, अभी 2010 हो गया, फिर 2016 हो गया। तो ये क्या होता है? ये उन्हीं एप्लीकेशंस के एडवांस वर्जन होते हैं, उसी में चेंजेस करके कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे ये इनके वर्जन जो होते हैं चेंज होते हैं। और ये IT सेक्टर यानी साइंस के सेक्टर में ये रेगुलर चीज़ें होती रहती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करेंगे। यहाँ से ये चैप्टर आपका एंड खत्म भी होता है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं हम लोग। तो आज होमवर्क क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग का क्या यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, what is reasoning, how can you apply to make decisions। रीजनिंग क्या है, व्हाट इज रीजनिंग एंड हाउ कैन यू अप्लाई टू मेक डिसीजंस। क्वेश्चन 3, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, डिफाइन द वर्ड प्रिजर्वेंस। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके। देन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू क्लास।